अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, कल बारिश की वजह से आपकी वीडियो आप तक नहीं पहुँच सकी। कल का लेक्चर मिस हो गया क्योंकि लाइट नहीं थी, यूट्यूब पे वो अपलोड नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम काफ़ी थी, नेट के कनेक्शन थे। तो बहरहाल बात को मुख्तसर करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम हम क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट। अब टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने आपको पूरी तफसील से पढ़ा दी भाई कि एम्प्टी सेट पढ़ाए पहले हमने आपको, फिर हमने आपको बताया कि भाई जो है ना इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, ये पढ़ाया। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया स्टूडेंट, कंपैरिजन ऑफ बिटवीन टू सेट्स में हमने आपको काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ाई। तो आज हम जो है वो जो प्रैक्टिकल वर्क है हमारा उसके ऊपर आ जाते हैं कि सब सेट क्या होते हैं। कौन से स्टूडेंट हम आज आपको पढ़ाएंगे, सब सेट। ये भी एक सेट की टाइप है, सब सेट। हमारा आज का टॉपिक बस इतना ही है, सब सेट से मुताल्लिक है। इंशाअल्लाह ताला ये आपको समझाएंगे और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अच्छा स्टूडेंट, क्या होते हैं सब सेट? होते हैं कि एक सेट से कितने पॉसिबल सेट बन सकते हैं, वो तमाम उसके सब सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मिसाल से समझते हैं। देखिए मेरे पास एक सेट है ए, 1 2 3, ये मेरे पास एक सेट है ए। अब इससे निकलने वाले जितने भी सेट होंगे स्टूडेंट, वो क्या कहलाएंगे, मेरे सबसेट कहलाएंगे। समझ में आ रही है बात? इससे मजीद कितने सेट बन सकते हैं, ये सबसेट होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है कि 2 की पावर n, रफ फर्क में जाएंगे हम। सबसे पहले हम देख लेंगे भाई इस सेट से कितने सेट बनेंगे। तो क्या फार्मूला होता है, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इस n से मुराद क्या है स्टूडेंट, इस n से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि भाई कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3। एलिमेंट की बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी होते तब भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट होते। तो यहां पे क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। सही है स्टूडेंट? तो इसका मतलब है इस सेट ए से सबसेट कितने बनेंगे, इस सेट ए से 8 सबसेट बनने चाहिए। अगर आपके 8 से ज़्यादा बन रहे हैं तो गलत है सवाल, अगर आपके 8 से कम बन रहे हैं तो भी आपने गलत किया है। सही है स्टूडेंट? अब आप देखिए क्या करते हैं हमने लिखा भाई सब सेट ऑफ ए, सब सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहला जो सेट होगा याद रख लें नल सेट होता है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। कोई भी आपको सेट दिया हुआ है उसका पहला सबसेट कौन सा होगा, नल सेट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? फिर आपने बना दिया 1 कॉमा, फिर आपने बना दिया 2 कॉमा, फिर आपने बना दिया 3 कॉमा, फिर अब पेयर बना दिया 1 2, एक सेट इससे ये बन सकता है, फिर कॉमा 1 3, एक सेट आपका ये बन सकता है। अच्छा, फिर क्या बन गया आपका 2 3, एक सेट आपका ये बन सकता है। और फिर क्या बन गया आपका 2 3 हो गया, और फिर आपका क्या हो गया 1 2 3। सही, तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट बन गए स्टूडेंट। दोबारा देखें, सबसे पहले आपने क्या बनाया, नल सेट बनाया, फिर आपने 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 1 2 का पेयर बना के एक सेट बना लिया, फिर 1 3 का पेयर बना के आपने एक सेट बना दिया, फिर 2 3 का पेयर बना के एक सेट कर दिया, फिर 1 2 3 का आपने पेयर बना के एक सेट अपना बना लिया। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल ये जो 1 है, अगर मैं इस 1 को, ये जो सेट 1 है इसको मैं B का नाम दूँ, सही ना, और ये 1 2 जो है ये इसको मैं दे दूँ C का नाम। सही, तो अब देखें ये सब सेट है ना, ये सारे क्या हैं, सेट ए के सब सेट हैं। क्या है ये सारे क्या हैं, सेट ए के सब सेट हैं। अब अगर मैं लिखना चाहूँ भाई कि भाई ये जो है बी सब सेट है ए का, तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि आपको नजर आ जाएगा, ये देखिए ये बॉक्स बना के यहाँ लिख देता हूँ, बी सब सेट है किसका, ए का। क्या पता चल रहा है इससे, बी
सबसेट है किसका, ए का। ये जो साइन होता है ये क्या होता है, ये साइन सबसेट का साइन होता है। इससे क्या पता चला है, ये जो सेट बी है ये किससे निकला है, सेट ए से निकला है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसी तरह ये जो सी मैंने लिखा है 1 2, तो हम क्या लिख देंगे इसको, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये जो सी है वो क्या है, सबसेट है किसका, ए का। और ये खुद जो ए है, ये जो ए है ये क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ये जो ए है आपका बच्चों, ये इन सब सेट का क्या है, ये जो ए है ये इन सारे सेट का क्या है मेरे बच्चों, पावर सेट है। क्या है, पावर सेट है। कौन सा सेट है, पावर सेट है। कौन सा सेट है, पावर सेट। ये जो ए है इन सब का क्या है, पावर सेट। अब अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं भाई, ए जो है वो पावर सेट है सेट बी का। क्या लिखना चाहूं भाई, ए पावर सेट है सेट बी का, तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ए। अब देखें इसका मुंह इस तरफ था, अब मैं क्या कर दूंगा, पहले लिखूंगा ए जो है वो क्या है, पावर सेट है सेट बी का। इस तरह से लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, ए जो है वो क्या है, पावर सेट है किसका, सेट बी का। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया आपको, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो बहरहाल हमारा इस वक्त सरोकार पावर सेट से हम सरोकार नहीं रखते, हम सब सेट से सरोकार रखते हैं। हमने क्या करना है, आपको ये सवाल बनाने हैं सब सेट के, और ये सवाल आपने जो है वो करने हैं। अब एक सवाल और समझा देता हूं मैं आपको, ताकि अच्छी तरह आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए। सही है ना, एक सवाल आपको और करा देते हैं ताकि आपकी बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब ये एक सेट है आपका, फॉर एग्जांपल मैंने बी ले लिया एक सेट। अब ये बी कितना है आपका, 2 3 5। अब इसको ज़्यादा ले लेते हैं, 2 3, बल्कि इसको कम ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं, ताकि सवाल मुख्तसर हो, लेक्चर लंबा हो जाएगा वरना। फ़र्क में जाएंगे आप सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि भाई इसके सबसेट बनेंगे कितने। तो आपके पास क्या फार्मूला है, 2 की पावर n, 2 की पावर, अब इसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 1 और 2। तो आपने 2 लिख दिया, इसका मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया आपका, 4 आ गया। यानी कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। अब इसके सबसेट बना लें, सबसेट ऑफ बी इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन सा सेट बनेगा, नल सेट, फिर कौन सा बनेगा 2, फिर कौन सा बनेगा 3, और फिर कौन सा बनेगा कॉमा 2 और 3। कोई मसला, कितने हो गए, 1 2 3 4। सही स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था कि आपको सबसेट मालूम करना सिखाएं। तो सबसेट आपको आ गया, ये भी क्या है, सेट की टाइप्स ऑफ सेट में आ जाता है। ये आपके टाइप्स ऑफ सेट आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे कि भाई नोटेशन ऑफ सेट्स का करेंगे। कुछ सवाल अब मैंने जैसे आपको बोला था कि इस लेक्चर के बाद आपको अब कॉपी अपनी प्रिपेयर, मुझे उम्मीद है आप सब ने कर ली होगी। अब आप जैसे मैं दे रहा हूँ बुक के भी करेंगे इंशाल्लाह तबारक ताला, लेकिन पहले मैं बुक को आप 6 में मुझसे पढ़ चुके हैं, बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। सही ना, 6 में आप मुझसे पढ़ के आए तो आपको बहुत अच्छी तरह बात पता है ये बात कि मैं बुक को बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। सही ना, ज़्यादातर मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ, बुक के सवालात आप माशाल्लाह खुद ही कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखें अच्छी तरह समझ लें, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। सही, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो नीचे दिए हुए हैं आपके, उसके आपने क्या करने हैं, सबसेट मालूम करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक सेट ए दे दिया मैंने आपको 1 और 2, इसका सबसेट मालूम करना है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, ये बी दे दिया मैंने, ए बी सी, इसका सबसेट मालूम करना है आपने। क्वेश्चन नंबर सी क्या है आपका, 2 3 5, इसका सबसेट मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, एक सेट डी दे दिया मैंने आपको,
ये है m, स्मॉल m है तो स्मॉल m ही लिखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका e, इसको हम कर लेते हैं 0 1 2 3। सही, क्या है इसका 0 1 2 3। अब चाहे इसमें एक चीज़ याद रख लें कि अगर किसी सेट में 0 भी होगा तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। 0 मीन्स नथिंग नहीं होता। यहाँ पे सेट में अगर 0 होगा तो एम्प्टी सेट नहीं होगा, तो इसलिए इसको एक नल सेट भी बनेगा इसका, और फिर 0 आप अलग से बनाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छी तरह समझ में आ गया? ये एक्सरसाइज आपको नज़र आ रही है? अच्छी तरह नज़र आ रही है, उम्मीद है कि नज़र आ रही होगी। सही है ना? इसको आपने करना है, फेयर कॉपी पे काम करना है आपने। सही है ना? साफ़ सुथरा काम फेयर कॉपी पे। जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन मैं आपकी कॉपीज़ चेक करूँगा इंशाल्लाह। कल का जो मेरा लेक्चर होगा, अगर ये बारिश ज़्यादा नहीं हुई और लाइट हुई घर में, तो कल का लेक्चर जो अगर मेरा होगा वो अपलोड हो जाएगा, और उसमें हम जो है वो आपका नोटेशन ऑफ सेट यानी कि सेट बिल्डर नोटेशन और जो उसकी दूसरी हैं वो सिखाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ आपके 2 ही सवाल होंगे, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको करा देंगे। सही है स्टूडेंट? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।